बड़ी खबर की कर लेते हैं। अतुल सुभाष के गुनहगार सलाखों के पीछे जा चुके हैं और बड़ी खबर यह है कि अतुल के घर वाले अभी भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर अतुल और निकिता का बेटा कहां पर है। देखिए, अतुल का जो वीडियो सामने आया था उसमें भी आपने देखा था कि वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो उनके माता पिता, उनके भाई के पास चला जाए। और वैसे ही अतुल के भाई विकास ने जब हमसे खास बातचीत यहाँ पर की तो यही अपील की कि उनके भतीजे की तलाश की जाए और उनको और उनके परिवार को यहाँ पर उनका बेटा सौंप दिया जाए, भतीजा सौंप दिया जाए। वो किन हालातों में है, किसके पास है, ये पता किया जाए। अतुल के पिता ने भी गुहार लगाई है कि उनके पोते को उन्हीं को सौंप दिया जाए। गिरफ्तारी हो गई, हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं, कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। जो आपने न्याय की जो मांग की थी उसमें आपको कुछ सफलता मिली है? मिली है न्याय की मांग। बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग के गिरफ्तार तो है। अब यही कहना है कि पोता हमको चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, और जो हमारे नेतागण हैं, रामनाथ जी हमारे बगल के हैं। अच्छा, हमको गुहार उनसे यही है कि मेरा पोता हमको मिले, और कोई गुहार नहीं है। पोता से आपने कभी फिर इधर बातचीत हुई? हम तो कभी गए नहीं बेंगलोर, हम कैसे देखते? खाली वीडियो कॉलिंग पर हमने देखा है उसको, अपने गोदी में कभी नहीं। एक दादा के लिए उसका पोता अपने बेटे से भी बढ़कर होता है, और हम अपना दुख किसी को बोलते भी नहीं थे। यार का आदमी को कभी हमको दुखी नहीं देखा होगा। अपना गम को हम भी छिपाए हुए थे, जैसे मेरा बेटा छिपाए हुए थे। लेकिन आज पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है, पूरा गांव का लोग खड़ा है। उसको कहता था पापा को सब बाबा बाबा कह के गोड़ छूता है। हम कह रहे बेटा हमको पोता देख के ना, हमको लगता है लोग हमारा पोता है। हम लोग क्या भतीजा जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वो लोग मेरा जो भतीजा है वो कहीं पिक्चर में कहीं आया नहीं है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, ये मुझे जानना है। आपने मीडिया के माध्यम से शायद आप लोग पता करवा के पता चल सके कि कहाँ है। और मैं ये चाहता हूँ कि वो पब्लिकली रहे, पब्लिक प्लेस पर रहे, सो दैट कि हम लोग उसे देख पाएँ, समझ पाएँ। और अगर न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू हमें दिलवाने की कोशिश जल्द से जल्द हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। तो आखिर कहाँ है अतुल सुभाष का बेटा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है जिसका जवाब यकीनन बहुत जल्द आमने सामने आना भी जरूरी है। अतुल सुभाष ने भी अपने आखिरी संदेश में यही गुजारिश भी की थी। गुजारिश ये थी कि उनके बेटे की कस्टडी उनके माता पिता को ही दे दी जाए। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। पूरी बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। और इससे पहले बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष खुदकुशी मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये 3 बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी है और ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। बेंगलुरु पुलिस ने तीनों को आखिरकार धर दबोचा। आपको ये भी बता दें, निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से और निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। और ये तीनों आरोपी बेंगलुरु कोर्ट में पेश किए गए, जहां उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब लंबी फहरिस्त होगी उन सवालों की जिनका जवाब इनसे तलाशा जाएगा। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मराठा हल्ली में खुदकुशी कर ली थी और सुसाइड नोट के साथ ही खुदकुशी से पहले एक वीडियो बाकायदा बनाया था।
करीब 1.5 घंटे तक का ये वीडियो यहाँ पर रहा जिसमें अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता, ससुराल वालों, फैमिली कोर्ट की एक महिला जज के खिलाफ संगीन गंभीर आरोप लगाए थे। बेंगलुरु पुलिस ने इसी के आधार पर एफआईआर में निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया और निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। देखिए, अतुल सुभाष के पिता अब कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में अपने परिवार वालों से गुहार लगाई थी कि जब तक इंसाफ ना मिले तब तक उनकी अस्थियां विसर्जित ना की जाएं। वे शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू